हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। और लास्ट लेक्चर में आपको ओवरव्यू दी तो मैंने आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताई थी और मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास कंटेनर्स होते हैं और उन कंटेनर्स में हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। बट वो थी थ्योरी। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट में किस तरह से वेरिएबल के इनसाइड आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में ना हम एक वेरिएबल को 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह कि आपको यहाँ पे थ्योरी यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। फर्स्ट है कि आप यूज करें var कीवर्ड, ठीक है, let और constant। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब आप इन 3 तरह से आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है लेट्स से var, ठीक है, ये ओल्डर वे है लेकिन आप स्टिल इसको यूज कर सकते हैं, विच इज नॉट रिकमेंडेड। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और ये var कीवर्ड क्या है, चले अब आपको ना प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए, अब अगर आपको कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट्स में आप आके लेट्स से माय नेम इज़ आसिफ ताज आप इस तरह से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको असाइनमेंट्स भी बहुत सारी दी थी, आई होप आपने वो असाइनमेंट की होंगी तो आपको आइडिया होगा। एंड अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके नोड मेन डॉट जेएस कमांड रन करते हैं, ये रन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि डेटा जो है ना डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावास्क्रिप्ट में तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वार कीवर्ड। अब ये जो कीवर्ड है ना, ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते और इसको कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। ये जो वार है ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में डिफाइन है और इसका पर्पस ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन आप ये देखें, ये हो गया कीवर्ड वार, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपने थ्योरी में भी देखा होगा, यहाँ से आ गया वार, ठीक है, ये ओल्डर वे है, ये 2015 से पहले यूज किया जाता है। देन आपके वेरिएबल का नेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से मैं कह देता हूँ फुल नेम, ठीक है, ये आपके वेरिएबल का नेम आ गया। पहले आपका कीवर्ड, फिर आपके वेरिएबल का नेम और इस इक्वल टू, और इसमें फिर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब लेट्स से मेरा नाम जिस तरह से आसिफ आसिफ ताज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा और ये वॉर कीवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, ठीक है। और इस वेरिएबल में यहाँ पर इसका नेम क्या है, फुल नेम, ठीक है। और इस इक्वल टू मीन्स हमने असाइन कर दी है और क्या वैल्यू असाइन की है, आसिफ ताज, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू है यहाँ पर, ये सिंगल इक्वल टू, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल नेम में, ये जो फुल नेम है, इसके अंदर हम ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप प्रिंट करेंगे ना, तो ये जो आप पहले हमने क्या करते हैं, हम प्रिंट करने के लिए हम डबल साइन यूज़ करते थे, और ठीक है, अब आप प्रिंट करने के लिए ये डबल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे। देखिए, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अब आप सिर्फ इन ना ये वार कीवर्ड को और आगे जो कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इनको समझ लें, और नेक्स्ट वीडियो से फिर आपको डिटेल में सब कुछ मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा कि उनका पर्पस क्या है। फिलहाल आप ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ना, इनका पर्पस समझ लें, ये ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है, मैं फिर से चीज़ें क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम बिगिनर के लिए कोर्स डिज़ाइन है और बिगिनर को इनिशियली मसला होता है, इसलिए मैं बार-बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपका रिजर्व कीवर्ड, फिर आपके वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल के नेम के बाद इक्वल टू साइन, ठीक है। और इक्वल टू साइन जब आ जाता है तो इट मीन्स कि आपने इस वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर कर दिया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस वेरिएबल यानी जो फुल नेम है, इसके अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नोड मेन डॉट जेएस की इस कमांड को रन करेंगे और यहाँ पर देखें आपके पास फुल नेम क्या है, फुल नेम इज इक्वल टू आसिफ ताज, माई नेम इज आसिफ ताज। आई थिंक इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव करके दोबारा से रन करते हैं। देखें, पहले लाइन में कंसोल प्रिंट हो गया और दूसरी लाइन में आपके पास नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको डबल कोट्स में करेंगे ना, डबल कोट्स में ये फुल नेम, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब डबल कोट्स में ये नेम ही प्रिंट हो जाएगा, देखिए सॉरी, ये फुल नेम प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी डबल कोट्स में आ जाता है, डबल कोट्स में जो चीज़ भी आ जाती है, तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करता है, ठीक है। क्या कंसीडर करता है? टेक्स्ट। यार ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को प्रिंट कर दो। लेकिन क्योंकि हम तो ये वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहे थे ना, तो इसलिए हमने डबल कोट्स में इसको नहीं लिखा, हमने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब ये अगर कोई भी वेरिएबल जो आप वार कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप दोबारा भी सेम मेथड में यहाँ पर आके इसको आप दोबारा से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको आप आतिफ ताज नेम दे सकते हैं, ठीक है, आतिफ ताज, ठीक है। ये देखिए आपने आतिफ ताज कर दिया। अब पहले ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया वार,
ठीक है? उसको नेम दिया और उसके अंदर आपने इक्वल टू का जब साइन आ जाता है वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है? वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए आसिफ ताज था, फिर आपने दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट में आप इस तरह से वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पहले आपके पास एक कंटेनर है फुल नेम का जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कर दी और आपने दोबारा से एक और कंटेनर क्रिएट कर लिया और उसको आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? रेप्लिकेट कर दिया, दोबारा से एक नया वो क्रिएट कर लिया, ठीक है? वेरिएबल। तो ये आपने यहाँ पर इसको कहा कि प्रिंट कर दो, ठीक है? अब क्या प्रिंट होगा? अब होगा आतिफ ताज, ठीक है? कंट्रोल या कमांड की आप प्रेस करके यहाँ से क्लियर कर सकते हो, दोबारा से रन करें, देखिए आतिफ ताज आ गया, ठीक है? अब ये एक तरीका है वेरिएबल क्रिएट करने का, ठीक है? इसमें अब देखिए कुछ और डेटा भी यूज़ हो सक आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऐज है। अब ऐज क्या है? ये इंटीजर है, ठीक है? ये इंटीजर है और डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो आपको टेक्स्ट नज़र आता है, उसको हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग के सेंस में हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स, ठीक है? वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग के सेंस में। जब भी आप डबल कोट्स में कोई डेटा लिखते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है? अब देखिए ये वार एज आ गया, ठीक है? यहाँ पर अगेन इसको आप यहाँ से कॉपी करके नीचे प्रिंट कर दें और यहाँ पर आप एज सेम, ठीक है? उसको आप दोबारा से प्रिंट करेंगे तो आप देखें एज आतिफ ताज और एज आ गई आपके पास 12, ठीक है? सेम अगेन अगर आप इस वेरिएबल को जो कि आपने क्रिएट किया था, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कभी भी कॉपी मत करें। आप खुद टाइप करें, खुद टाइप करें चीज़ों को और देखिए कि आपके पास आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? अब मैंने दोबारा से देखें वैल्यू चेंज कर दी, दोबारा से उसको डिक्लेयर कर दिया। अब जो लेटेस्ट मैंने डिक्लेयर किया था वो वैल्यू इसके अंदर आ गई और ओल्ड वाली रिप्लेस हो गई, ठीक है? तो देखें एज आपके पास आ गई। अब ये था ये वाला जो वार कीवर्ड के थ्रू जो हम लोग डिक्लेयर करते थे वेरिएबल्स, ये मेथड ओल्ड है, ठीक है? 2015 यानी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वार के थ्रू आप लोग डिक्लेयर नहीं करते। आप स्टिल कर सकते हैं लेकिन गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? अब आप मॉडर्न मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, आपके पास एक और कीवर्ड आया लेट, ठीक है? कि लेट के थ्रू आप करो यार। ये लेट आपके पास एक और रिजर्व कीवर्ड है, ओके? लेकिन इसका एक वो है एडवांटेज है, ठीक है? कि एक दफ़ा आपने देखें ये लेट के थ्रू आपने एक फुल नेम, ठीक है, सिर्फ वार की जगह आपने लेट कर दिया, लेट रिजर्व कीवर्ड है। इसको आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो आप दोबारा से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट कीवर्ड के साथ आप दोबारा से एक ही वेरिएबल को आप 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है? आप 2 दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना होगा, इवन आप यहाँ पर आ जाएँ लेट यूज़ कर लें, तब भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे रिमूव कर देंगे। रिमूव किया, आपके पास एरर रिमूव हो गया, ठीक है? अगेन देखिए वही सेम आउटपुट, सॉरी सेव नहीं किया मैंने। सेव करने के बाद आपने इसको दोबारा से रन करना है, तो देखिए आपके पास आउटपुट आ गई। अब मैं इसको यहाँ से, ये हो सकता है कि ये जो मैंने कंटेनर यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको अब जावास्क्रिप्ट में मैंने दोबारा से इसको रेफर किया कि फुल नेम में पहले आसिफ ताज स्टोर था, अब आप क्या करो आतिफ ताज स्टोर कर दो, ठीक है? यहाँ देखिए पहले क्या प्रिंट हो रहा था आसिफ ताज, अब आप आतिफ ताज स्टोर कर दो इस कंटेनर में, तो ये हो सकता है। अब इसको सेव करें, ठीक है, और दोबारा से इस कमांड को रन करें तो यहाँ पर देखिए आतिफ ताज आ गया, ठीक है? लेकिन अब आप इसको दोबारा से रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है? और एक और चीज़ बता दूँ, लेट्स से अब यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई थिंक इसी को रहने देते हैं। ये देखें फुल नेम में अब यहाँ पर आप इसको 20 भी स्टोर कर सकते हैं, बल्कि इसको फिलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ये हो गया लेट के थ्रू, ठीक है? अब कांस्टेंट आपके पास में एक और तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड दैट इज़ कांस्टेंट। लेकिन पहले चलो हम इस ब्लॉक स्कोप को अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जो कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड आ जाता है, ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस आगे जब हम इसको यूज़ करेंगे, फिलहाल इसको जस्ट समझ लें, ठीक है? कि ये एक ब्लॉक है। जब अभी आपके पास ये ब्रैकेट आ जाती है ना, तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है? अब देखिए लेट कीवर्ड के थ्रू आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने आपको कहा था कि आप दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, यही कहा था ना? लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब भी आपके पास ब्लॉक आ जाएगा तो ब्लॉक में आप दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखें जॉन कर देता हूँ, जॉन, ठीक है? अब मैंने जॉन दोबारा से डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग। लॉग करने के बाद मैंने यहाँ से इस फुल नेम को, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना, तो इसका जो स्कोप होगा ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर होगा। इस ब्लॉक के बाहर वही पुराना वाला आपके पास फुल नेम दोबारा से कोड जो है वो उसको रीड करेगा। लेकिन जब ये ब्लॉक में आएगा आपने दोबारा सेम नेम के साथ सेम
वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, उसको आप प्रिंट करोगे तो वही लेटेस्ट वैल्यू ही आपको वो प्रिंट करके देगा। और जब उस वो ब्लॉक से बाहर निकलेगा, कोड देखें आपके पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट है, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये जब 6 7 लाइन पे आएगा, ये देखेगा कि यार यहाँ पर तो एक ब्लॉक है, वो उस ब्लॉक में चला जाएगा और वो ये देखेगा कि यार एक वेरिएबल और डिक्लेयर हुआ है जिसका नेम है फुल नेम, वो ऊपर भी हुआ है, लेकिन वो ऊपर वाले को इग्नोर करेगा और आपके इस 8 लाइन वाले को कंसीडर करेगा। और जब वो इस 9 पे आएगा इसको प्रिंट कर देगा, जब वो 10 लाइन पे आएगा तो इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। जब ब्लॉक से बाहर आएगा तो ये वाला जो फुल नेम है, ये जो वेरिएबल है, इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। जब खत्म हो गया तो पहले से इस फुल नेम में यहाँ पर देखें क्या स्टोर था, आतिफ ताज, तो ये आतिफ ताज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यकीन नहीं आता, दोबारा से आप इसको सेव करें और यहाँ पर देखें प्रिंट करें। पहले आपके पास क्या प्रिंट हुआ, जॉन, फिर आपके पास क्या प्रिंट हुआ, आतिफ ताज, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, राइट। और मॉडर्न और रिकमेंडेड जो है वो जावास्क्रिप्ट में आपने लेट कीवर्ड यूज़ करना है और उसके थ्रू आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। अगेन ये मैंने कहा था डबल कोट्स में जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होती है वो मैं आगे जाके आपको डेटा टाइप से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन लेट हम एक और वेरिएबल इस तरह से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट एज, ठीक है। और एज के बाद यहाँ पर देखिए ये लेट कीवर्ड यूज़ किया तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर उसको आपने नेम दे दिया, ठीक है। नेम देने के बाद अब आपने इस एज के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं किया। डेटा कब स्टोर होता है, जब आप आते हैं एज इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने एज और एज को आपने इक्वल टू जब वेरिएबल यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है, असाइनमेंट, ठीक है। असाइन करना, असाइनमेंट, ठीक है। आप असाइन कर रहे हैं, इस एज में आपने 20 स्टोर कर दिया और सेमी कॉलन यूज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लाइन एंड होगी, ठीक है। तो यह आपने पहले क्या किया, लेट एज डिक्लेयर किया वेरिएबल के नाम से, ठीक है, सॉरी एज डिक्लेयर किया, ठीक है, एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल यानी कि एज में आपने 30 स्टोर कर दिया। अब 30 स्टोर करने के बाद यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, लॉग के बाद आपने यहाँ पर एज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर क्या देखें आपने इसको दोबारा से प्रिंट किया तो अब आपके पास जॉन, नेम और आतिफ ताज, ठीक है। ये अब आपके पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ से मैं इस ब्लॉक को ख़त्म कर देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। आगे हम इफ़ एल्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ और बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को, गुड प्रैक्टिस हमेशा यही होती है, याद रखिएगा, गुड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग में यही होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको हमेशा डमी वैल्यू असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल एज जो है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होगी। एक इंसान की एज 0 ईयर्स हो सकती है, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन एज तो अगर ईयर की बात करें, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं और ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। हमेशा गुड प्रैक्टिस ये है कि आप अपने वेरिएबल्स को हमेशा इनिशियलाइज करें, ठीक है। यहाँ पर हमें ईयर इनिशियली 0 है क्योंकि हमें नहीं पता एज क्या है, लेकिन आगे हमें पता चल गई तो हमने इस कंटेनर का रेफरेंस लिया और इस कंटेनर में हमने ईयर के कंटेनर में एज स्टोर कर दी और एज यहाँ पर हमने ये ईयर जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगेन कंट्रोल ये प्रेस करें, आपका ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा से रन करें, आसिफ ताज 30 आतिफ ताज, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कीवर्ड के थ्रू आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और वो है कॉन्स्ट, ठीक है। ऑल्सो ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है, वही अगेन सेम जो मैंने आपको बताया था लेट के लिए, कि लेट में अगर ब्लॉक के अंदर आप सेम नेम से कीवर्ड, चलो मैं आपको यहाँ से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अब हम चाहते हैं हम एक और कीवर्ड से क्या करें, कॉस्ट के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करें। अब जब आपने यहाँ पर वेरिएबल के फुल नेम और कॉस्ट यूज़ किया ना, कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। लेकिन आप तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फुल नेम देखिए यहाँ पर आसिफ ताज था, यहाँ आतिफ ताज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, चले हम इसको रन करते हैं। अब एरर आएगा, ठीक है, और एरर आएगा और यहाँ पर एरर देखें वो ये कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये आपके पास एरर है, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसको आप दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ये यूजुअली बेसिकली मैथमेटिक्स या इस तरह की कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ होता है जहाँ हमें पता होता है कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, जिस तरह पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने एरिया और डिटेल में नहीं जाता, फिलहाल नहीं भी ये समझ लें, तो आप यहाँ पे पाई प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको दोबारा से सेव करेंगे, देखें 3.14। लेकिन अगर आप अगेन वही ब्लॉक में आ जाते हैं, अब आप दोबारा से यहाँ से कांस्टेंट पाई, ओके, और इसको आप कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो कोड तो ये फिफ्थ में यहाँ पर आएगा, कोड इस लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी, 3.14, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कोप है यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है।
यहाँ पर जब खत्म हुआ तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर था और डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास पाई दोबारा से प्रिंट हो गया, राइट? तो इन इस तरह से इन 3 तरीकों से आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग var कीवर्ड, let कीवर्ड, const कीवर्ड, ठीक है? और ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। ये रिजर्व कीवर्ड हो सकते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता इस const की जगह आप कुछ भी लिख दें, नहीं, एरर आ जाएगा, ठीक है? var की जगह आप कुछ और लिख दें, नहीं। ये बेसिकली रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है और उसकी वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया है उसकी नौइयत क्या है, वो किस टाइप के लिए, किस पर्पस के लिए, उसका पर्पस क्या है, ठीक है? तो ये था अबाउट हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये और भी बहुत डिटेल में हम आगे जाके स्टडी करेंगे, स्पेशली जब तक आपको डेटा टाइप्स क्लियर नहीं होंगी ना कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, तब तक आपको अभी तक जावास्क्रिप्ट की जो बिगिनर्स या जो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टडी करेंगे अबाउट डेटा टाइप्स, और जब आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो जाएंगे तो ट्रस्ट मी, यू गाइस विल लव डूइंग कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना आगे होंगे जावास्क्रिप्ट में, कि आपने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है। अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आगे जाके हम और बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। आई नो इस वीडियो तक किसी को कुछ समझ आया होगा और कुछ समझ नहीं आया। जो कुछ समझ आ गया है वो बहुत ज़्यादा है, और जो नहीं आया कोई बात नहीं, आगे जाके हम और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? तो आई एम 100% श्योर कि जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आगे जाके उनको और बहुत डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।